अपने पार्ट ए का। और अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज में प्राइवेट कंपनी की बात की, पब्लिक, डोमेंट, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को। ठीक है, हम कवर करेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को। सिंपल शब्दों में अगर मैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन करूं तो दैट इज, होल्डिंग कंपनी मेरी कंट्रोल करने वाली कंपनी है, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी कंट्रोल होने वाली कंपनी है। कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया, होल्डिंग कंपनी को डिफाइन नहीं किया गया। जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर आपको मोहित अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। अगर आपको ये कहा जाए कि आप बड़े भाई हो, तो बड़े भाई होने का मतलब क्या? बड़े भाई या बड़ी बहन आप कब बनोगे? जब घर में आपसे कोई छोटा हो। इसी तरीके से बोला कि कोई भी कंपनी होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगी? जब उसकी एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरी हो। अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। सब्सिडरी कंपनी का मतलब, कंपनीज एक्ट में 2 सबसेक्शन 87 में सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया और बोला कि सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या? सब्सिडरी कंपनी का मतलब आप ऐसे समझें, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, है ना, उस एबीसी लिमिटेड की आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर, एबीसी लिमिटेड की आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर पीक्यूआर लिमिटेड के पास है। तो पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और एबीसी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। मतलब अगर किसी कंपनी की आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर किसी दूसरी कंपनी के पास हो तो वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी के दर्जे में आती है, और जिसके पास उसके आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर है वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है होल्डिंग सब्सिडरी बनने का। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है, अगर एबीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है हिंदी में गठन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल कौन करे? पीक्यूआर, होल्डिंग कंपनी। हाँ, होल्डिंग दूसरी कंपनी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कोई दूसरी कंपनी, एनी अदर कंपनी कंट्रोल करे तो फिर वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। और जो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो अपने आप होल्डिंग कंपनी के दायरे में आ जाती है। आप एक बार पढ़ लीजिए ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, एक बार आप उसे रीड कर लीजिए, जस्ट गो थ्रू इट, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। या है, देखिए इधर और है ना, या कोई भी तरीका हो सकता है, एक या दो में से कोई भी तरीका हो सकता है। क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक, यस मैम। चलिए अब एक बात बताइए, क्योंकि एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो कंपनी हमारे आपके जैसे सारे काम कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है, हमारे आपके जैसे सारे काम कर सकती है। इसका मतलब एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एज अ लीगल पर्सन, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? यस, बिल्कुल कर सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी से एज अ लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उसको उसके एमओए के द्वारा पावर होनी चाहिए। इसी तरीके से एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकती है। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकती है, क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि अगर एबीसी लिमिटेड ने
PQR लिमिटेड के शेयर अक्वायर किए, ABC लिमिटेड ने PQR लिमिटेड के शेयर अक्वायर किए, तो PQR लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आएगा? ABC लिमिटेड का आएगा या नहीं आएगा? आएगा। PQR लिमिटेड के रजिस्टर, हाँ बिल्कुल ठीक, PQR लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में ABC लिमिटेड का नाम भी आएगा, ठीक है। लेकिन कंपनी एक्ट ये कहता है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम लिखवा सकती है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी सब्सिडरी कंपनी के जब आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है, उसके आधे से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है, तो होल्डिंग कंपनी का नाम सब्सिडरी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा या नहीं आएगा? बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? होल्डिंग कंपनी का नाम सब्सिडरी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ सकता है। क्लियर? ओके मैम। नाउ दूसरी बात ये कही कंपनीज एक्ट ने, लेकिन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। क्या बोला मैंने? सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, है ना। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती। अब जब भी मैं कहती हूं कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी का नाम होल्डिंग कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं आ सकता। होल्डिंग कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बट सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती। बट सेक्शन 19 ये कहता है कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में, कुछ विशेष परिस्थितियों में सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। देखिए क्या लिखा है, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, हाउएवर देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस। सर्टन एक्सेप्शंस मतलब कुछ अपवाद वाली परिस्थितियां हैं जहां पे सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर बन सकती है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, ABC लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में मान लीजिए मिस्टर चुन्नीलाल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और चुन्नीलाल के बेटे जो, और है ना, ABC लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में चुन्नीलाल का नाम लिखा हुआ है। चुन्नीलाल जी के पास ABC लिमिटेड के शेयर्स हैं, और ABC लिमिटेड कौन है? PQR लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। अब चुन्नीलाल के बेटे बड़े नालायक हैं, इसीलिए चुन्नीलाल जी ने इन शेयर्स का नॉमिनी किसे बना दिया? PQR लिमिटेड। चुन्नीलाल जी ने अपने शेयर्स का नॉमिनी किसे बना दिया? PQR लिमिटेड को। अब अगर चुन्नीलाल जी की डेथ हो गई, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आएगा? चुन्नीलाल जी की डेथ हो गई तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आएगा? नॉमिनी का, और नॉमिनी कौन है? PQR लिमिटेड। तो इस परिस्थिति में देखिए, होल्डिंग कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में सब्सिडरी कंपनी का नाम आ गया। नॉर्मल नहीं आ सकता, लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करे, किसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करे? होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह सब्सिडरी कंपनी काम कर रही है, इस केस में सब्सिडरी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ सकता है। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? नो मैम, थोड़ा रीड कर रहा था मैं। ठीक है, ओके। दूसरी सिचुएशन, होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर ने, चुन्नीलाल जी ने अपने शेयर्स का ट्रस्टी किसे बना दिया? PQR लिमिटेड को। नॉमिनी ने ट्रस्टी बना दिया, ठीक है। उस परिस्थिति में कंपनीज एक्ट ये कहता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में ट्रस्टी का नाम आएगा। तो अगर चुन्नीलाल जी के शेयर्स के ट्रस्टी PQR लिमिटेड है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में चुन्नीलाल जी का नाम नहीं आएगा, PQR लिमिटेड का नाम आएगा एज अ
ट्रस्टी। तो सब्सिडरी कंपनी का नाम अगेन आ गया होल्डिंग कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में, और कारण क्या रहा, सब्सिडरी कंपनी एक्ट्स एज अ ट्रस्टी, क्योंकि यहां पे सब्सिडरी कंपनी ट्रस्टी की तरह काम कर रही है। क्लियर? यस मैम। ठीक है। तीसरा अपवाद, तीसरा एक्सेप्शन, दो कंपनियां हैं एबीसी लिमिटेड और पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्ड करके रखे हैं। पीक्यूआर लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड के शेयर खरीदे ऑन 1 जनवरी 2020, यानी पीक्यूआर लिमिटेड कौन बन गई 1 जनवरी 2020 को शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आ गया, पीक्यूआर लिमिटेड का। अभी तक 1 जनवरी 2020 को दोनों कंपनियों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी जैसा कोई रिलेशन नहीं है। बट 31 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ, जिस दिन पीक्यूआर ने एबीसी के शेयर खरीदे थे उसके 10 महीने बाद क्या हुआ, एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करने लगी, है ना। इस दिन के, इस तारीख के 10 महीने बाद एबीसी लिमिटेड पीक्यूआर लिमिटेड के कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करने लग गई। यानी 1 जनवरी 2020 को जब पीक्यूआर लिमिटेड का नाम एबीसी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा था, तब दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का कोई रिलेशन नहीं था, बिकॉज पीक्यूआर लिमिटेड इज जस्ट अ शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बन गया। अब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनने के बाद क्या पीक्यूआर लिमिटेड का नाम एबीसी के लिमिटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर से डिलीट कर दें? नहीं, क्योंकि पीक्यूआर लिमिटेड अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर कब से है, तब से है जब दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का कोई रिलेशन नहीं था। यानी अगर कोई कंपनी, अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर तब से है जब दोनों के बीच में कोई होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं था, तो बाद में भी वो मेंबर बनी रह सकती है, बस उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आप पढ़िए, तीनों पॉइंट पढ़िए एक बार, तीनों पॉइंट सेल्फ रीड करिए, और कोई डाउट है तो बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ ना कि पहले वो कंपनी थी जैसे, लेकिन बाद में सब्सिडरी कंपनी हुई है। हाँ बिल्कुल, तो बोले कि पहले जो हो गया वो हो गया, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, तो बाद में भी मेंबरशिप कंटिन्यू करती रहेगी, लेकिन वोटिंग राइट नहीं मिलेगा बीइंग अ मेंबर उसको। ओके, ठीक है मैम, एक बार थर्ड वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। थर्ड वाला पॉइंट ये कहता है कि बेसिक प्रोविजन क्या है, सब्सिडरी कंपनी कभी होल्डिंग कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन सब्सिडरी कंपनी तब से होल्डिंग कंपनी की मेंबर है जब दोनों के बीच में कोई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं था। जैसे 1 जनवरी कोई मेंबर बन गई थी सब्सिडरी, तो मतलब पीक्यूआर तो एबीसी की, बट दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कब क्रिएट हुआ, 31 अक्टूबर को। तो बोले अगर पहले से मेंबर बने हुए हो तो चलेगा। ओके, ठीक है, ठीक। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 2 सबसेक्शन 6 हमारी अगली टाइप ऑफ कंपनी के बारे में, एंड दैट इज अ एसोसिएट कंपनी। दैट इज एन एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी को समझने के लिए एक सिंपल शब्दों में एक शब्द को यूज करूंगी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण प्रभाव। महत्वपूर्ण प्रभाव यानी 2 कंपनियां हैं, एक है एबीसी लिमिटेड और दूसरी है
PQR लिमिटेड। अगर ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड पर, अगर ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड पर क्या रखे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड पर क्या रखे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। में कंट्रोल शब्द यूज नहीं कर रही हूं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो जिस कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा गया वो कंपनी क्या कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब यहां पे बताया कि अगर एक कंपनी कम से कम दूसरी कंपनी की 20% शेयर कैपिटल होल्ड करे। ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड के कितने शेयर होल्ड करे? कम से कम 20%, एटलीस्ट 20%। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा 50%, क्योंकि 51% होते ही तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हो जाएगा। तो अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% अगर शेयर कैपिटल होल्ड करती है, ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए है, तो आप भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखेंगे कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की कम से कम 20% शेयर कैपिटल होल्ड करे तो वो दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी? एसोसिएट कंपनी। या दूसरा तरीका, अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करे अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है, ये अग्रीमेंट हुआ है कि ABC लिमिटेड PQR लिमिटेड के बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करेगी। PQR लिमिटेड को अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना है PQR लिमिटेड को, तो वो ABC लिमिटेड की बात मानेगा, तो भी PQR लिमिटेड एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। और यहाँ पे टोटल पेडअप शेयर कैपिटल का मतलब, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? पेडअप, हमने बोला ना कम से कम 20% टोटल शेयर कैपिटल होल्ड करनी चाहिए, तो टोटल शेयर कैपिटल का मतलब यहाँ पे क्या है? पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिनको कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ के देखिए, एसोसिएट कंपनी रीड कर लीजिए सब लोग। मैम एसोसिएट कंपनी जो होती है वो भी अपने जो अंडर में जो कंपनी आती है उसके डिसीजंस लेती है, और मैम होल्डिंग कंपनी भी जो सब्सिडरी कंपनी के डिसीजंस भी तो लेती है। देखिए, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है। ठीक है, एक शब्द आप समझिए, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है कि जैसा होल्डिंग कंपनी ने कहा सब्सिडरी कंपनी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल शब्द यूज नहीं हुआ है। देखिए शिवम, यहाँ पे क्या शब्द यूज हुआ है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, महत्वपूर्ण प्रभाव। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना, जैसे घर में हमारा किसी व्यक्ति का, किसी फैमिली मेंबर का हमारे ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन सेंस हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम उनकी जैसी सोच रखना चाहते हैं। वो भाई बहन, चाचा चाची, बुआ, कोई भी हो सकता है, और कोई भी बात होती है तो हम उनसे पूछने जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बट कंट्रोल का मतलब, अगर कोई व्यक्ति, आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपको बोलेगा ऐसा करो या ऐसा ना करो, तो वो कंट्रोल होता है। तो एसोसिएट कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस शब्द यूज हुआ है, कंट्रोल शब्द यूज नहीं हुआ है। ओके मैम। ओके, चलिए अगली कंपनी हमारी लिस्टेड कंपनी। बड़ा सिंपल, किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है, RAC स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना। अगर किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज कहाँ लिस्टेड है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE BSE में अगर लिस्टेड है तो दैट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। और जिस कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, वो क्या कहलाएगी? अनलिस्टेड कंपनी। ठीक, अगली कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक कंसेप्ट सुना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या काम होता है?
म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करती हैं, एक सबके लिए, सब एक के लिए, ठीक है। सोसाइटीज़ के वीकर सेक्शंस को अपलिफ्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती है। उसी तरीके से मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए काम करती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के कंसेप्ट को कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से, प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से। और ये प्रोड्यूसर कंपनी है क्या है? प्रोड्यूसर कंपनी भी एक बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट है मतलब प्रोड्यूसर कंपनी भी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक नॉर्मल कंपनी के जैसे। लेकिन इस कंपनी के ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज वही होंगे जो कि सेक्शन 581B में लिखे हुए हैं। मतलब अगर कोई कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उस कंपनी को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। और वो कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है? कैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होते हैं प्रोड्यूसर कंपनी के? जैसे हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीसी कल्चर, सीरीकल्चर मतलब मछली पालन, रेशम के कीड़े पालना, पोल्ट्री, बागवानी, खेती, रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, पशुपालन, इस तरीके के जो काम करती हैं कंपनीज वो प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं। ये भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी। और प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर कौन बनेंगे? वो बनेंगे जो कि खुद प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हों। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब किसान जो खुद मछली पालन करते हों या खुद पशुपालन करते हों या बागवानी करते हों, वही लोग प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर बनेंगे। और ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ये किससे रिलेटेड काम करते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। और इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ही क्या शब्द दिया गया? प्राइमरी प्रोड्यूस। प्राइमरी प्रोड्यूस। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूस से डील करेगा हम उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कहेंगे। और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा वही प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर बन सकता है। एक बार पढ़ लीजिए प्रोड्यूसर कंपनी, रीड कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे है आपके सामने। मैम जो प्राइमरी कंपनी होती है, प्रोड्यूसर कंपनी जो होती है, उसका काम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर पे होता है क्या? वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है क्या? वो केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में डील करेगी जो कि 581B में लिखे हैं। और 581B में कौन से ऑब्जेक्ट लिखे हैं? वही ऑब्जेक्ट लिखे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्राइमरी प्रोड्यूस से रिलेटेड होंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड होंगे, या लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स की रियरिंग से, मतलब जैसे पोल्ट्री हो गया, ये सब इनसे रिलेटेड होंगे। यही काम लिखे हुए हैं इस सेक्शन में। वही काम करेगी प्रोड्यूसर कंपनी और कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब अगर कोई और काम करेगी तो वो प्रोड्यूसर कंपनी का स्टेटस नहीं रख सकती अपने साथ। ओके मैम। ओके। अगली कंपनी हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी। नाम ही है इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कोई ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या हो? इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन जमीन बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है कोई ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य किसी दूसरी कंपनी के शेयर, डिबेंचर या सिक्योरिटीज खरीदना हो, है ना। इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट नहीं करना, किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदना, डिबेंचर खरीदना या सिक्योरिटीज खरीदना। अगर यही किसी कंपनी का बिजनेस है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट कंपनी कहेंगे। क्लियर? यस मैम। ठीक है। हमारे चैप्टर का इस चैप्टर की आखिरी डेफिनेशन स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी को हिंदी में वैधानिक कंपनी भी कहते हैं। और बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं स्टैट्यूटरी कंपनी को डिफाइन करूं तो बोला कोई भी ऐसी कंपनी जो कि किसी स्पेशल स्टैच्यू मतलब एक्ट, स्पेशल एक्ट, स्टैच्यू का मतलब एक्ट। कोई भी कंपनी जो कि किसी स्पेशल स्टैच्यू में रजिस्टर हुई हो वो क्या कहलाएगी? रजिस्टर कंपनी, सॉरी स्टैट्यूटरी कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी जो कि पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में या स्पेशल लेजिस्लेचर में रजिस्टर हुई हो वो स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाएगी। जैसे आरबीआई
स्पेशल एक्ट बना हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, LIC के लिए उसका सेपरेट एक्ट है, UTI के लिए उसका सेपरेट एक्ट है। तो ये सब कंपनीज क्या कहलाती हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। और स्टैट्यूटरी कंपनी भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट्स या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। मतलब जो काम कंपनी कर सकती है वो सब स्टैट्यूटरी कंपनीज भी कर सकती है। बस डिफरेंस क्या है? इनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में नहीं होता। तो जिस स्पेशल स्टैच्यू में इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इनको उसी का नाम मिल जाता है। जैसे RBI एक्ट में रजिस्टर हो गए तो कंपनी नहीं कहलाएंगे, बैंक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। कोई डाउट? मैम अपना No, जो ma'am. सेम का वो होता है, ये भी सही स्पेस एक्ट में बना है ना? जो ICMAI, जी मैम। जी वो भी स्पेशल पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में रजिस्टर है। दैट इज ऑल्सो बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये हमारा